हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दानिश हुसैन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं एक सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ पाइथन प्रोग्रामिंग के नाम से। तो इस सीरीज़ में हम लोग पाइथन की स्टडी करेंगे फ्रॉम वेरी बेसिक टू एडवांस लेवल। तो ये सीरीज़ किसके लिए बेनिफिशियल हो सकती है? वो लोग जो प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं या फिर कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानते हैं, या जिनको कोई भी प्रोग्रामिंग नहीं आती, प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं और वो भी पाइथन प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल सीरीज़ होगी। तो इस सीरीज़ में मैं बिल्कुल बेसिक से फ्रॉम ए टू जेड, बेसिक से एडवांस लेवल तक डिस्कस करूँगा। तो फ्रेंड्स, इसमें देख लेते हैं कि मैं कैसे आप लोगों को पाइथन सिखाने वाला हूँ। तो देखिए, मैंने इसको पूरे कोर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सेक्शन 1 बेसिक पाइथन, ओके, एंड सेक्शन 2 पाइथन एडवांस। तो हम लोग बेसिक पाइथन से शुरू करेंगे, जिसमें हम लोग ये सारा देखेंगे, पाइथन इंट्रोडक्शन, इंस्टॉलेशन और वेरिएबल्स, इनपुट आउटपुट, डेटा टाइप्स, यहाँ तक ये सारे 22 लेक्चर होंगे, इनको हम लोग देखेंगे। ये करने के बाद हम लोग पाइथन का एडवांस वर्जन शुरू करेंगे, जिसमें हम पाइथन क्लासेस, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन और ये जो पाइथन के एडवांस कॉन्सेप्ट हैं वो हम लोग इसमें लर्न करेंगे। तो ये तकरीबन 25 से 30 लेक्चर्स होंगे और हर लेक्चर 10 से 15 मिनट का होगा। तो ये मान के चलें आप, ये 7 to 8 आवर्स का कोर्स होगा। तो इस कोर्स में जो लेक्चर तो होगा 10 से 15 मिनट, तो आपको कितना टाइम देना है? आपको देखिए डेली 2 आवर्स देने हैं, क्योंकि अगर आप कोई भी एक पार्ट उठाते हैं तो उसको अगर 10 to 15 मिनट्स का अगर कोई लेक्चर है, तो उसको आप खुद से ट्राई करेंगे तो उसको 2 आवर्स तो चाहिए डेली। तो आपको डेली 2 आवर्स देने होंगे 30 to 45 डेज तक। और मैं आपको बिलीव दिलाता हूँ कि 45 डेज़ में, विद इन 45 डेज़ में आप पाइथन के एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो लेकिन अगर आप सिर्फ लेक्चर वॉच करेंगे और घर पर ओनली अपने से खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो आपको कुछ भी नहीं आएगा। आप किसी की भी लेक्चर देख लीजिए, कोई कितनी भी सारी बुक्स पढ़ लीजिए, अगर प्रोग्रामिंग आप देखते रहेंगे तो आपको प्रोग्रामिंग नहीं आएगी। प्रोग्रामिंग जिम की तरह है। अगर जिम में आप जाएंगे और लोगों को जिम करते देखेंगे या मशीनों को देखेंगे, तो आपको कभी भी आपकी बॉडी नहीं बन सकती। अगर आपको अपनी हेल्थ बनानी है तो आपको मशीनों के साथ खेलना पड़ेगा, मशीनों को उठाना पड़ेगा। ठीक वैसे ही प्रोग्रामिंग है। अगर आप प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं तो आपको अपने हाथों से प्रोग्रामिंग करके देखना पड़ेगी, तभी आप एक प्रोग्रामर बन पाएंगे। तो चलो, बिना कुछ देरी किए हम लोग शुरू करते हैं पाइथन का बेसिक। पाइथन के इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं और हम लोग 1 by 1 चलते जाएंगे। देखिए, मैं इस कोर्स में बहुत कम थ्योरी शेयर करूंगा। मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ प्रैक्टिकल शेयर करूंगा, जिससे कि आपको थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी समझ आए और अपने आप से खुद भी आप प्रैक्टिकल कर सकें। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं पाइथन इंट्रोडक्शन। तो देखिए, पाइथन के इंट्रोडक्शन में मैं आपको बस इतना बताता हूँ कि पाइथन सबको पता है कि इज़ अ नाउ डेज वेरी पॉपुलर लैंग्वेज, और ये जो यूज़ होती है वो मशीन लर्निंग में यूज़ होती है, साइंटिफिक एप्लीकेशन में यूज़ होती है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, वेब स्क्रैपिंग, गेम डेवलपमेंट, इन सब जगह ये यूज़ हो सकती है। तो वी कैन से दैट Python is being used in almost everywhere in software development or software industry. Okay, and recent version of Python is Python 3. इससे पहले Python का वर्जन 2.7 था, उसके बाद Python 3 आया। तो आजकल Python का 3.8 या 9 चल रहा है। तो वर्जन आते रहते हैं। फिलहाल ये है कि Python का जो मेजर वर्जन है वो Python 3 है। अच्छा, पाइथन कहाँ कहाँ यूज़ हो रही है? पाइथन देखिए, जो जो बिग ऑर्गेनाइजेशन हैं, बिग कंपनीज़ हैं, गूगल, फेसबुक, याहू, यूट्यूब, ड्रॉपबॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब जगह यूज़ होती है। तो कैन से पाइथन इज़ बीइंग यूज्ड पाइथन इज़ बीइंग यूज्ड इन
big company as well as small company. तो we can say Python is being used almost everywhere. तो ये था पाइथन का इंट्रोडक्शन। इसमें हम इतने ही कवर करने वाले हैं और हम अब पाइथन को इंस्टॉल करेंगे कि कैसे पाइथन हम इंस्टॉल कर सकते हैं। तो देखिए, पाइथन को इंस्टॉल करने के लिए बहुत सारे वेज होते हैं। सबसे पहले हम पाइथन की साइट पर जाकर पाइथन को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो पाइथन की साइट पर जाकर यहाँ पर हमें जाना होगा और पाइथन को इंस्टॉल करना होगा। मैं नेट चला लेता हूँ। यहाँ से जाकर आप यहाँ से पाइथन इंस्टॉल कर सकते हैं, सॉरी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप क्लिक नेक्स्ट क्लिक करके आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन इसमें पाइथन में अगर आप इंस्टॉल करेंगे तो सिंपल पाइथन ही इंस्टॉल होगा और दूसरे पैकेजेस जैसे कि आईडीज़ होती हैं वो सारी इंस्टॉल नहीं होंगी। इस वजह से हम इसको यूज़ नहीं करने वाले हैं, हम करेंगे एनाकोंडा। देखिए, एनाकोंडा क्या है, नाम सुनकर आप घबराएं ना। एनाकोंडा एक बहुत सिंपल सा सॉफ्टवेयर है, इसका नाम बहुत कॉम्प्लेक्स है एनाकोंडा। अक्सर लोग घबरा जाते हैं कि एनाकोंडा, व्हाट इज़ एनाकोंडा। तो ये कुछ भी नहीं है। इसको यहाँ से आपको डाउनलोड करना है। अगर आपका 64 बिट है, विंडोज़ है, तो आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका 32 बिट्स है तो आप इसको यहाँ पर कहीं लिंक होगा 32 बिट्स का, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये डाउनलोड के लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सिंपल आप यहाँ से कर सकते हैं एनाकोंडा, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, एनाकोंडा डाउनलोड, दैट्स इट। यहाँ से जो भी आपको मिले, लिंक मिले, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। ये सिंपल 500 MB का एक सेटअप होगा, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है और जैसे नॉर्मल सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हैं वैसे ही आपको इंस्टॉल करते जाना है और सारे आपको चेक ऑल कर देना है और नेक्स्ट करते जाना है। जो भी वो आपको प्रोसेस मांगेगा, नॉर्मल सॉफ्टवेयर है, जैसे नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो आपको ये सारे करते जाना है। तो जब ये आप इंस्टॉल कर लेंगे, ये 500 MB है, इंस्टॉल होने में भी 5-6 मिनट ले लेगा। इसके बाद आपका एनाकोंडा इंस्टॉल हो चुका है। तो देखिए, एनाकोंडा जब आपका इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ से आप विंडो में सर्च करेंगे एनाकोंडा, यहाँ देखिए एनाकोंडा नेविगेटर मिल जाएगा। ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है एनाकोंडा का। यहाँ से देखिए ये ओपन होगा, ओपन होने में 1-2 मिनट ले सकता है। ये इसको ओपन होने देते हैं। आई थिंक इट्स ओपनिंग। तो देखिए, एनाकोंडा क्या है, एनाकोंडा एक पैकेज है जिसमें आपको पाइथन भी इंस्टॉल होती है और दूसरे पैकेज, जैसे आपको पाइथन का कोड करने के लिए विजुअल स्टूडियो चाहिए, पाइचार्म चाहिए, या फिर जो टेस्टिंग के लिए जुपिटर होता है आपको वो चाहिए, वो ऑलरेडी इंस्टॉल होता है। और पाइथन के जो जब आप प्रोजेक्ट करेंगे साइंटिफिक एप्लीकेशन जैसे कि डेटा एनालिसिस के प्रोजेक्ट करेंगे तो आप उसमें बहुत सारे पैकेजेस की ज़रूरत होती है, तो वो आप एनाकोंडा में इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। तो एनाकोंडा कुछ भी नहीं है, जस्ट अ बंडल ऑफ सम सॉफ्टवेयर एंड पैकेजेस, बस दैट्स इट। अगर आप एनाकोंडा इंस्टॉल नहीं भी करते हैं तब भी आप सेपरेट आप पाइथन इंस्टॉल कर लीजिए, विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल कर लीजिए, ये सेपरेट आप इंस्टॉल करके, लेकिन आप उसको उस केस में आपको बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन करने होंगे जो कि टफ होते हैं। एनाकोंडा के केस में क्या होता है कि आपको पूरा का पूरा बंडल मिल जाता है और आप उसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा एनाकोंडा लॉन्च हो गया है। एनाकोंडा में आप देख रहे होंगे बहुत सारे टैब हैं, हो सकता है आपके पास कम टैब आ रहे हों, लेकिन मेरे में कुछ एक्स्ट्रा भी इंस्टॉल हो सकते हैं। तो इसमें आपको अभी ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या हैं सारे। देखिए, इसमें पाइचैम क्या होता है, एक एडिटर होता है जिसमें हम पाइथन का कोड लिखते हैं, सिंपल। और देखिए विजुअल स्टूडियो भी है, ये भी एक एडिटर है जिसमें हम पाइथन का कोड लिखते हैं, दैट्स इट। और ये जुपिटर देख रहे होंगे, जुपिटर क्या होता है कि ये इसमें भी पाइथन का कोड लिखते हैं, लेकिन इसको हम क्या कर सकते हैं ना, इसको लाइन बाय लाइन लिखकर हम देख सकते हैं कि कैसे कोड रन हो रहा है। ये एक्चुअली जुपिटर लर्निंग के लिए या डिबगिंग के लिए बहुत आसान होता है,
लेकिन जब रियल एप्लीकेशन करेंगे तो हम इसमें कोई जो मेन एडिटर होते हैं जैसे पाईचैम या विजुअल स्टूडियो, इनको ही यूज़ करेंगे। तो जैसे कि मेरे केस में अगर मैं यूज़ करता हूँ तो मैं विजुअल स्टूडियो यूज़ करता हूँ। ये देखिए मैंने विजुअल स्टूडियो ऑन भी कर रखा है। लेकिन अभी फ़िलहाल जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं टेस्टिंग पर्पस के लिए, तो वो हम जुपिटर यूज़ करने वाले हैं। देखिए जुपिटर में भी आपको पाइथन का कोड लिखकर रन करना होगा। देखिए मैं लॉन्च करता हूँ इसको, तो ये लॉन्च होने में कुछ 1-2 मिनट ले सकता है। जुपिटर के नाम से भी आप घबराएं ना कि जुपिटर क्या है। जुपिटर जस्ट अ सॉफ्टवेयर वेयर वी कैन रन एग्जीक्यूट पाइथन, दैट्स इट। जब आप लॉन्च करेंगे, जब ये लॉन्च हो जाएगा तो यहाँ पर एक टैब ओपन होगा आपके क्रोम में या जो भी आपका बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है। ये देखिए यहाँ पर ये इसने वही डायरेक्टरीज ओपन कर दी जहाँ पर आपका एनाकोंडा इंस्टॉल है। ओके, अब क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर, यहाँ पर हम लोग ये देखिए, आप ये देख रहे होंगे पाइथन 3। ये पाइथन 3 एक यहाँ से हम लोग पाइथन के प्रोजेक्ट बना सकते हैं जहाँ पर हम कोड लिख सकते हैं और पाइथन हम लोग रन कर सकते हैं। ये ओपन हो रहा है। ये देखिए एक ऑनलाइन एडिटर है, आप ये मान के चलें। सपोज़ मैं लिखता हूँ 2 3 + 2 + 5 आपको इसमें कोई भी कोड रन कराने के लिए सेल के अंदर शिफ्ट एंटर देना होता है। अगर आप ओनली एंटर देंगे तो ये दूसरी लाइन पर चला जाएगा। तो अगर मुझे ये कोड रन कराना है पाइथन में तो देखिए 2 + 5 = 7, शिफ्ट एंटर मैंने प्रेस किया, शिफ्ट एंटर, और इसने एग्जीक्यूट कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि पाइथन हमारा रन हो रहा है। तो एक और छोटा सा कोई हम देख लेते हैं। सपोज x = 10 एंड y = 15। अगर मुझे पाइथन में इन दोनों नंबर्स को सम करना है और वो सम किसी दूसरे नंबर में असाइन करना है, मीन्स z में असाइन करना है, तो z = x + y एंड ये दोनों का सम करेगा और z में असाइन कर देगा। अगर इस सम को मुझको प्रिंट कराना है सिंपल, तो एक प्रिंट फंक्शन होता है, यहाँ पर मैं z लिखूँगा तो ये प्रिंट हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले पाइथन में ये कोड एग्जीक्यूट होगा जहाँ पर क्या करेगा, x की वैल्यू 10 असाइन कर देगा और उसके बाद y की वैल्यू 15 असाइन कर देगा। इसके बाद ये लाइन एग्जीक्यूट होगी और ये क्या करेगा, x + y मीन्स 10 + 15 दोनों को ऐड करेगा और किस में असाइन कर देगा, z में, और फाइनली z की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो z की वैल्यू कितनी आएगी, 25। तो ये देखिए सिंपल सा एडिटर है। इसमें क्या होता है, हम सेव एज कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं और कोई न्यू ओपन कर सकते हैं। एडिट में क्या है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, कट सेल कर सकते हैं, डिलीट सेल, इंसर्ट सेल, और ये सारे जो नॉर्मल ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि हम MS वर्ड यूज़ करते हैं तो उसमें नॉर्मल ऑप्शंस होते हैं, वही इसमें ऑप्शंस हैं। और इसमें क्या होता है, किसी सेल को रन करना है तो हम यहाँ से रन कर सकते हैं, किसी सेल को सेलेक्ट करके यहाँ से रन करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। समटाइम होता क्या है कि कभी कभी ये जुपिटर हैंग हो जाता है, तो इस केस में हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से कर्नल पर जाकर और रीस्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि जो हैंग होता है वो रीस्टार्ट होकर फिर से एज इट इज़ न्यू जुपिटर लॉन्च हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग ये सारे डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आप इसको और भी कुछ ब्राउज एक्सप्लोर कर सकते हैं कि कैसे क्या करना है। तो ये था जुपिटर के बारे में। तो जुपिटर को हम जब लॉन्च किया हमने एनाकोंडा नेविगेटर से, तो ये जहाँ भी एनाकोंडा जहाँ भी इंस्टॉल था वहाँ पर इसने जुपिटर लॉन्च कर दिया। अब एक केस ये भी हो सकता है कि हम लोग जो जुपिटर है उसको अभी हम लोग ने ये फाइल बनाई, यहाँ पर सपोज़ मैं ये फाइल रख देता हूँ पाइथन टेस्ट 1, और तो ये देखिए यहाँ पर स्टोर कर देगा, कहीं भी स्टोर की होगी इसने पाइथन टेस्ट 1, ये देखिए यहाँ पर स्टोर कर दी। तो एक केस ये भी हो सकता है कि हम जो वर्क करना चाहें वहाँ वो पाइथन जहाँ एनाकोंडा इंस्टॉल है वहाँ ना करके कहीं और भी कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या होगा, हमको जुपिटर को उस डायरेक्टरी में लॉन्च करना होगा या फिर हमें चेंज करना होगा। तो कि वो कैसे चेंज कर सकते हैं, यहाँ से
वंस हमने एनाकोंडा से इंस्टॉल कर लिया, सॉरी लॉन्च कर लिया, और लॉन्च करने के बाद अगर हमको चेंज करना है तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं। जस्ट हमको यहाँ जाना है न्यू पर और टर्मिनल पर जाना है, टर्मिनल पर। टर्मिनल में हम क्या कर सकते हैं, जहाँ भी हमें करना है, सपोज़ मुझे डी में करना है तो मैं सबसे पहले डी की जो कमांड होती है वहाँ जाऊँगा, और कमांड होने के बाद मुझे सपोज़ पाइथन फोल्डर में करना है, पाइथन फोल्डर में। अब मुझे यहाँ पर जुपिटर लॉन्च करना है, तो जुपिटर यहाँ लॉन्च करने के लिए मैं क्या लिखूँगा, एक कमांड होती है जुपिटर नोटबुक। तो ये क्या करेगा, ये डी ड्राइव में पाइथन के अंदर जुपिटर नोटबुक लॉन्च कर देगा। देखिए कैसे, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ये इसने कर दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर ये मेरा डी ड्राइव के अंदर, ये वो ड्राइव नहीं है जहाँ पर एनाकोंडा इंस्टॉल है, ये डी ड्राइव है। इसमें मेरा पहले से कुछ इंस्टॉल है, सॉरी ये कुछ बना रखा है, तो ये वो फाइल्स हैं वो आ रही हैं यहाँ पर। मैं अगर न्यू फाइल बनाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से न्यू फाइल बना सकता हूँ। जैसे सपोज़ मैंने यहाँ से न्यू फाइल बना ली, तो ये यहाँ पर एक न्यू फाइल बना देगा। इसका नाम मैं चेंज करना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ कुछ भी, पाइथन फाइल, पाइथन टेस्ट इन कुछ भी, डी ड्राइव समथिंग। तो यहाँ पर एक फ़ाइल देखिए इसने बना दी होगी यहाँ पर। तो यहाँ पर इसने फ़ाइल बना दी। इसमें अगर मुझे कुछ भी करना है, वही सेम कुछ भी, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 18 एंड z इज इक्वल टू x इंटू y एंड प्रिंट z। तो यहाँ से आपका ये रन कर देगा। तो सिंपल मुझको कुछ भी प्रिंट कराना है, सिंपल कुछ भी, हेलो वर्ल्ड, तो ये सिंपल हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर देगा। तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि हमको करना क्या है, एनाकोंडा नेविगेटर ओपन करना है और एनाकोंडा नेविगेटर से जुपिटर लॉन्च करना है। जुपिटर लॉन्च करने के बाद हम उसकी डायरेक्टरी चेंज भी कर सकते हैं और सेम डायरेक्टरी में काम भी कर सकते हैं। तो एक तरीका तो ये हो गया कि हम ऐसे लॉन्च कर लें जुपिटर को, और दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसके अलावा, ये मैंने बंद कर दिया सारा मैं यहाँ बंद कर देता हूँ। ये मैंने एनाकोंडा भी जो लॉन्च किया इसको भी मैं बंद कर देता हूँ, ओके, इसको भी मैं क्लोज़ कर देता हूँ। तो सेकेंड वे क्या है जुपिटर को लॉन्च करने का, देखिए यहाँ पर आपने सबसे पहले आपने ओपन किया था एनाकोंडा नेविगेटर। अभी हम एनाकोंडा नेविगेटर यूज़ ना करके एनाकोंडा कमांड लाइन यूज़ करेंगे। कमांड लाइन कैसे यूज़ करेंगे, उस पर जस्ट क्लिक कर देंगे, एनाकोंडा कमांड लाइन पर क्लिक कर देंगे और ये ओपन हो जाएगा। तो जहाँ भी मुझे अगर जुपिटर लॉन्च करना है, सबसे पहले मैं उस डायरेक्टरी में जाऊँगा। सपोज़ मुझे डी में लॉन्च करना है तो डी में जाऊँगा मैं, और डी के अंदर पाइथन में करना है। सपोज़ मेरी ये डायरेक्टरी पहले से बनी हुई है तो मैं यहाँ पर गया। अब मैं इस डायरेक्टरी में मैं जुपिटर लॉन्च करना चाहता हूँ तो मैं क्या लिखूँगा, सेम कमांड जुपिटर नोटबुक, सेम। तो ये क्या करेगा, डी ड्राइव में पाइथन फोल्डर के अंदर जुपिटर लॉन्च कर देगा। ये देखिए इसने यहाँ पर कर दिया, ये देखिए यहाँ पर, ये हमने अभी फाइल बनाया था ना, तो यहाँ पर इसने लॉन्च कर दिया। इसको हम ओपन भी कर सकते हैं, जो हमने कोड लिखा था वो यहाँ पर हमको मिल जाएगा। तो ये देखिए मिल गया, वो शायद हमने सेव नहीं किया था, हाँ सेव नहीं किया था इसलिए वो सेव नहीं हो पाया। तो हमने क्या देखा कि एनाकोंडा नेविगेटर से भी हम जुपिटर लॉन्च कर सकते हैं, और अगर हमें डायरेक्टरी चेंज करनी है तो वहाँ से भी कर सकते हैं, और हम एनाकोंडा कमांड लाइन से भी हम जुपिटर लॉन्च कर सकते हैं। तो ये तो हमने ये तो हमने देख लिया कि जुपिटर कैसे लॉन्च करना है। इवन हम जो है ये विजुअल स्टूडियो है, यहाँ से भी हम लोग फाइल अपनी रन करा सकते हैं। अगर आपने विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल नहीं किया है तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं।
तो मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूँ, इसको मैं सेव करा देता हूँ पाइथन के अंदर, टेस्ट समथिंग। इसका जो एक्सटेंशन होता है वो py होता है। देखिए हर फाइल का एक एक्सटेंशन होता है, जैसे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसका क्या होता है, सी होता है। ऐसे ही एम एस वर्ड की फ़ाइल है, एम एस वर्ड की फ़ाइल है तो उसका होता है डॉक एक्स, है ना। एक्सेल का कुछ और होता है। ऐसी अगर पाइथन की फ़ाइल है तो उसका क्या होगा, उसका होगा py। तो यहाँ पर मैंने एक फ़ाइल बना लिया और इसमें सेम मैं x इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू 20 एंड z इज इक्वल टू x प्लस y एंड प्रिंट z। यहाँ पर ये मैंने कर लिया। इसको मैं यहाँ सिंपल यहाँ से रन करा सकता हूँ। यहाँ पर देखिए 30, ये आ गया 30। तो विजुअल स्टूडियो से भी मैं रन करा सकता हूँ, लेकिन लर्निंग पर्पस के लिए हम जुपिटर को यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लर्न करेंगे पाइथन में कमेंट और इंडेंटेशन का कैसे यूज़ होता है और पाइथन के में वेरिएबल कैसे डिफाइन किए जाते हैं, इसको हम लोग लर्न करेंगे। तो आप इस वीडियो में जो भी आपने कंटेंट देखा है इसको खुद से ट्राई कीजिए। अगर देखिए आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले गूगल पर जाएंगे और अपनी प्रॉब्लम को सर्च करेंगे। अगर आपको वहाँ सोल्यूशन मिलता है वेल एंड गुड, उसको अप्लाई करेंगे। अगर आपको देखिए कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है तो आप मेरी इस वीडियो में कमेंट करेंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दूंगा। लेकिन ध्यान रहे कि आपको सबसे पहले गूगल पर जाना है और अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देखना है। इससे आपके अंदर अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने की स्किल भी बढ़ेगी। तो फ्रेंड्स अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।